गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत में हमने आपको इसके पहले चैप्टर पढ़ाया दिया था, निम्बतरो साक्ष्यम। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वो चैप्टर आप लोग की समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा? उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आदिकवि वाल्मीकि। बेटा सबसे पहले आप अपनी बुक सामने रखिए, ताकि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं बेटा, बुक जब हमारा या फिर किसी का भी जब आप वीडियो देखते हैं या आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बुक पहले सामने रखा करिए कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालिए आप चैप्टर आदिकवि वाल्मीकि। ठीक है, सबने अपनी बुक निकाल ली। चलिए अब हम सबसे पहले इसको रीडिंग करते हैं। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। कह रहे हैं प्राचीन समय में वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर आदिकवि वाल्मीकि। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। कह रहे हैं पुरा पहले वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। पुरा मतलब पहले, वाल्मीकि नाम है, नाम के एक ऋषि थे। एकदा सह शिष्य सह स्नातुम तमसा नद्या तीरम आगच्छत। एकदा मतलब एक बार, सह मतलब वह, एक बार वे शिष्य मतलब अपने छात्रों, शिष्यों के साथ, सह मतलब साथ, स्नान करने के लिए, स्नान्तुम मतलब स्नान करने के लिए, तमसा नद्या मतलब तमसा नदी के तीरम मतलब किनारे, नदी का किनारा, तमसा नद्या तीरम आगच्छत मतलब गए। ठीक है, एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। ठीक है बेटा। मार्गे सह व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम पश्यत। मार्गे सह, मार्ग मतलब रास्ता, सह मतलब रास्ते में इन्होंने, व्याधीन मतलब शिकारी, व्याध मतलब शिकारी, व्याधीन विद्धम मतलब बिंधा हुआ, किसी पक्षी को जैसे तीर लगा हुआ उसको कहते हैं, जब किसी पक्षी को तीर लगता है उसको कहते हैं बिंधा हुआ, मतलब तीर उसको लगा हुआ। मार्गे सह व्याधे विद्धम एकम मतलब एक, क्रौंच पक्षिणम पश्यत, क्रौंच पक्षी, पश्य मतलब देखा। उन्होंने क्या देखा? रास्ते में उन्होंने शिकारी द्वारा, व्याधीन मतलब शिकारी द्वारा बिंधा हुआ एक हंस पक्षी देखा। क्रौंच पक्षी को हंस भी कहते हैं और क्रौंच के नाम से भी उसको जानते हैं। क्रौंच पक्षी को देखा, हंस पक्षी को देखा। कहाँ देखा उन्होंने? रास्ते में, शिकारी के द्वारा बिंधा हुआ, अर्थात उसे तीर लगा हुआ। ठीक है बेटा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलतया क्रौंच्या उच्चय क्रंदनम अशुड़ोत। सहचर मतलब होता है साथी, सहचर मतलब बेटा साथी के वियोग में, वियोग मतलब उससे अलग होने के दुख से, व्याकुल, क्रौंच पक्षी तो उसकी पत्नी क्रौंचिया को उच्चय मतलब ऊंचे स्वर में, क्रंदनम मतलब रोते हुए, अशुड़ोत सुना। एक एक वर्ड मैंने क्लियर कर दिया बेटा, इसलिए एक एक वर्ड की मीनिंग पहले समझिए। सहचर मतलब साथी, वियोग मतलब दुख से, व्याकुल मतलब बेचैन होकर, क्रौंचिया पक्षी को, हंसनी को ऊंचे स्वर में, ऊंचे
क्रंदनम, क्रंदनम मतलब होता है रोते हुए। अश्रुत मतलब सुना। अब क्या कह रहा है, पूरी लाइन क्या कह रहा है कि साथी के वियोग में, किसे, साथी के वियोग से। क्रौंचिया मतलब हंसिनी, हंस की पत्नी हंसिनी को जो व्याकुल हो गई थी, वह क्या कर रही थी, जोर जोर से अर्थात ऊंचे स्वर में वह क्या कर रही थी, रोते हुए उन्होंने उसे सुना। किसको, अपने साथी के वियोग से व्याकुल हंसिनी को ऊंचे स्वर में रोते हुए उन्होंने विलाप करते हुए उसे सुना। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। तत्श्रुत्वा तस्याः दयनीयं दशाम दृष्ट्वा। तत्श्रुत्वा, यह तत् मतलब होता है क्या, उसकी, तत् श्रुत्वा उसकी रुलाई को अर्थात उसकी रोने को, उसके क्रंदन को सुनकर, दयनीय दशा और उसकी दयनीय दशा को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, कारुणिकः ऋषि द्रवितो भवत। उन्होंने क्या, किसको देखा, उस हंसिनी को सुना, देखा और उसकी दयनीय दशा को देखकर, कारुणिक करुणा से भरे हुए ऋषि, वाल्मीकि ऋषि क्या हो गए, द्रवितो भूत हो गए। द्रवित हो गए मतलब उनके अंदर दुख का संचार हो गया। क्रौंची क्रंदनात्, क्रौंची, क्रौंची मतलब हंसिनी को क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए। क्रौंची क्रंदनात् जाता ऋषि शोके, शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एवं निर्गच्छत मानिषाद। क्रौंची के क्रंदनाद से अर्थात हंसिनी के रोने को, क्रंदन मतलब रोने को देखकर ऋषि शोक से, ऋषि शोक मतलब उन्हें उस बात का बहुत दुख हुआ था, उस दुख को उन्होंने अचानक जब उसे देखा तो उनके मुख से, दुख स्वरूप उनके मुख से एक श्लोक, मुखात मतलब मुख से, एवं निर्गच्छत उनके मुख से एक श्लोक निकल पड़ा। मानिषाद, ठीक है, मानिषाद करके उनके मुख से क्या निकल पड़ा, एक श्लोक निकल पड़ा। ये पैराग्राफ क्लियर हुआ बेटा। एक बार हम फिर आपको इस पैराग्राफ को समझा दे रहे हैं, फिर हम अगला पैराग्राफ आपको क्लियर करेंगे। पुरा वाल्मीकि नाम एक ऋषि आसीत। कह रहे हैं पहले वाल्मीकि नाम के एक ऋषि थे। एकदा स शिष्य स्नातुम तमसा नद्या तीरम आगच्छत। एक बार वह शिष्यों के साथ स्नान करने तमसा नदी के किनारे क्या हुआ, गए। मार्गे स व्याधेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम पश्यन्ते। मार्ग में, रास्ते में शिकारी के बाण से विधा हुआ एक क्रौंच पक्षी उन्होंने देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलतया क्रौंच्याय उच्चै क्रंदनम अश्रोत। सहचर के वियोग से व्याकुल क्रौंची हंसिनी को ऊंचे स्वर में रोते हुए उन्होंने सुना। तत्श्रुत्वा उसे सुनकर, तस्याः दयनीयं दशा दृष्ट्वा उसकी दयनीय दशा को देखकर, कारुणिक ऋषि द्रवितो भवत। कारुणिक करुणा से भरे हुए ऋषि क्या हो गए, द्रवितो भूत हो गए अर्थात बहुत ही दुखी हो गए। क्रौंची क्रंदनात् जाता ऋषि शोक श्लोक रूपेण तस्य मुखात एवं निर्गच्छत मानिषाद। क्रौंची के अर्थात हंसिनी के क्रंदन से रोने को देखकर, सुनकर ऋषि कैसे हो गए, दुख से भर गए। शोक दुख से भर के उनके मुख से, तस्य मुखात उनके मुख से श्लोक रूप में यह निकला, मानिषाद। ठीक है, उन्होंने किसको देखा, क्रौंची हंसिनी को रोते हुए जब उन्होंने देखा तो उनके मुख से श्लोक रूप में यह निकला। क्या निकला, मानिषाद। उन्होंने मानिषाद किसको कहा था, उस व्याध को, व्याध मतलब उस शिकारी को जिसने हंस और हंस को मार दिया था। और हंसिनी क्या थी, बहुत ही
व्याकुलता से वह अपने सहचर साथी के वियोग में विलाप कर रही थी। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया बेटा। दूसरा पैराग्राफ देखिए। ऋषि कवित्व विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या अधिशत। कह रहे हैं ऋषि के कवित्व को, कवित्व मतलब कि उनके अंदर ऐसा गुण है। कवित्व विज्ञाय, विज्ञाय मतलब जानकर, ब्रह्मा जी ने आकाशवाण्या आदिशत, आकाशवाणी के द्वारा आदेश दिया। किसको? ऋषि के कवित्व को, मतलब उनकी कविता करने की जानकारी को, विज्ञाय जानकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें क्या किया? आदेश दिया। ऋषि, हे ऋषि कुरु रामायण काव्यम। हे ऋषि, हे मुनि, क्या करिए? ऋषि आप क्या करिए? रामायण काव्य की रचना करिए। ठीक है, क्या करिए? रामायण काव्य की रचना करिए। ऋषि कुरु रामायणम काव्यम, हे ऋषि रामायण काव्य की रचना करिए। तत्र च रामचरितम वर्णे, तत्र उसमें क्या करना है? और आप रामायण काव्य लिखें और उसमें क्या करना है? राम के चरित्र का वर्णन करें। एन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोकाः सन्मार्ग स्यानुसरणम कुर्यो। क्या कहा उन्होंने? तत्र च रामचरितम वर्णे, उसमें क्या करना है? तत्र मतलब वहां, रामचरित का वर्णन करिए। एन जिससे, रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोका, जिससे राम के पुण्य चरित्र को लोग विदित्वा मतलब जाने। किस चीज को जाने? राम के पावन पुण्य चरित्र को लोग जानकर, लोका मतलब लोग, सन्मार्ग, सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग का अनुसरण करे। कुर्यो मतलब करे। सन्मार्ग अच्छा मार्ग, अनुसरण करना अच्छे मार्ग का अनुसरण करना। ब्राह्मण आदेशानुसारेण वाल्मीकि नाम श्लोकबद्धा रामायणीय कथा लिखिता। ब्राह्मण आदेशानुसारेण कह रहा है, ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि ने क्या किया? वाल्मीकि ने श्लोकबद्धा, श्लोकबद्ध, श्लोक के रूप में लिखा। क्या? रामायणी कथा उन्होंने लिखा। किसके आदेश पर? ब्रह्मा जी के आदेश पर। शैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्ध, शैव मतलब जो वाल्मीकि रामायण नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है बेटा, एक बार फिर इसको क्लियर कर देते हैं। ऋषि कवित्व विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया। ऋषि कुरु रामायण काव्यम, हे ऋषि, हे मुने, आप रामायण काव्य की रचना करें। तत्र च रामचरितम वर्णे, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन है। इन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोकाः सन्मार्गस्यानुसरणम कुर्युः। लोग राम के पुण्य चरित्र को जानकर, लोग राम के पुण्य चरित्र, विदित्वा मतलब जानकर, सन्मार्ग, सन्मार्ग मतलब सत्य के मार्ग का अनुसरण करें। ब्राह्मण आदेशानुसारेण, ब्रह्मा के आदेश के अनुसार, वाल्मीकि ना श्लोकबद्धा रामायणीय कथा लिखिता। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि ने रामायणी कथा को श्लोकबद्ध किया। शैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धा, जो वाल्मीकि नामक, वाल्मीकि जो वाल्मीकि रामायण से प्रसिद्ध हुई, जो वाल्मीकि रामायण से प्रसिद्ध हुई। बेटा, एक साथ पढ़ाना किसी चीज को आसान तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक एक पैराग्राफ को क्लियरली अच्छे से समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, मैंने आपको 2 पैराग्राफ बता दिया। बेटा कोशिश करिएगा एक बार से 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, कि एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, इसमें कहीं किसी भी वर्ड में
अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिए, चाहे जैसे भी आप हमसे, सैटरडे को क्वेश्चन आवर होता है उसमें भी पूछ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ना आपको है, समझना भी आपको है बेटा। ठीक है, तो जहां भी अगर इन दोनों पैराग्राफ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला पैराग्राफ हम आपको अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, और साथ में इसका हम बाकी का PDF भी हम आपको सारे क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। और हाँ बेटा, ये जो वर्ड मीनिंग है ये आपको अपनी कॉपी में करना है। जिस डेट पे हम पढ़ाते हैं वही डेट पड़ेगी, और वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। जो चैप्टर जिस डेट पे जाता है PDF वो उस डेट पे डालकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बेटा। इसके पहले निम्बतरो साक्ष्य का आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया था, उसका PDF हम इस बार भेज देते हैं, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। और हाँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।